हेलो दोस्तों, मैं अश्वथ, आपका दोस्त और होस्ट लेकर आया हूँ हिंदी कहानियों का संसार, हिंदी ऑडियो बुक। तो दोस्तों, दास्तान मंटो की इस कड़ी में हम आपको सुनाएंगे सादत हसन मंटो द्वारा लिखित उनकी मशहूर कहानी कर्ज की पीते थे। तो प्रस्तुत है आज की कहानी कर्ज की पीते थे। एक जगह महफिल जमी थी। मिर्जा गालिब वहां से उकता कर उठे। बाहर हवादार मौजूद था। उसमें बैठे और अपने घर का रुख किया। हवादार से उतरकर जब दीवान खाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि मथुरादास महाजन बैठा है। गालिब ने अंदर दाखिल होते ही कहा, ओहो मथुरादास भाई, तुम आज बड़े वक्त पर आए। मैं तुम्हें बुलवाने ही वाला था। मथुरादास ने ठेठ महाजन के अंदाज में कहा, हुजूर, रुपयों को बहुत दिन हो गए। मात्र 2 किस्त आपने भिजवाए थे, उसके बाद 5 महीने हो गए, 1 पैसा भी आपने न दिया। अशदुल्ला खां गालिब मुस्कुराए, भाई मथुरादास, देने को मैं सब दे दूंगा, गले गले पानी दूंगा। 2-1 जायदाद अभी मेरी बाकी है। अजी सरकार, इस तरह व्यवहार हो चुका, न असल में से न सूद में से एक। पहला ही 2500 वसूल नहीं हुआ, 656 सूद के हो गए हैं। मिर्जा गालिब ने हुक्के की ने पकड़कर एक कश लिया। लाला, जिस पेड़ का फल खाना मंजूर होता है उसको पहले पानी देते हैं। मैं तुम्हारा दरख्त हूँ, पानी दो तो अनाज पैदा हो। मथुरादास ने अपनी धोती की लांग ठीक की। जी, दिवाली को 12 दिन बाकी रह गए हैं। खाता बंद किया जाएगा। आप पहले रुपए का असल सूद मिलाकर दस्तावेज बना दें तो आगे का नाम लें। मिर्जा गालिब ने हुक्के की ने एक तरफ की। लो, अभी दस्तावेज लिखे देता हूं, पर शर्त यह है कि 2000 अभी अभी मुझे और दो। मथुरादास ने थोड़ी देर गौर किया। अच्छा, मैं स्टाम्प मंगवाता हूं, वही साथ लाया हूं। आप मुंशी गुलाम रसूल अर्जीनवीस को बुला लें, पर सूद वही 1.25 रुपया सैकड़ा होगा। लाला, कुछ तो इंसाफ करो, 12 आने सूद लिखवाए देता हूं। मथुरादास ने अपनी धोती की लांग दूसरी बार दुरुस्त की। सरकार, 12 आने पर 12 बरस भी कोई महाजन कर्ज देगा? आजकल तो खुद बादशाह सलामत को रुपए की जरूरत है। उन दिनों वाकई बहादुर शाह जफर की हालत बहुत नाजुक थी। उसको अपने खर्चों के लिए रुपए पैसे की हर वक्त जरूरत रहती थी। बहादुर शाह तो खैर बादशाह था, लेकिन मिर्जा गालिब महज शायर थे। लेकिन वह अपने शेरों में अपना रिश्ता सिपाहगरी से जोड़ते थे। यह मिर्जा गालिब की जिंदगी के 40वें और 45वें साल के दरमियानी अरसे की बात है, जब मथुरादास महाजन ने उन पर कर्जे की अदायगी न करने के कारण अदालत दीवानी में दावा दायर किया। मुकदमे की सुनवाई मिर्जा साहब के करीबी दोस्त मुफ्ती सदर उदीन आज रदा को करनी थी, जो खुद बहुत अच्छे शायर और गालिब के प्रशंसक थे। मुफ्ती साहब के अर्दली ने अदालत के कमरे से बाहर निकलकर आवाज दी, लाला मथुरादास महाजन मुद्दई और मिर्जा असद उल्ला खां गालिब मुद्दा अलह हाजिर हैं। मथुरादास ने मिर्जा गालिब की तरफ देखा और अर्दली से कहा, भाई दोनों हाजिर हैं। अर्दली ने रूखेपन से कहा, तो दोनों हाजिर अदालत हों। मिर्जा गालिब ने अदालत में हाजिर होकर मुफ्ती सदर उद्दीन आजरदा की सलाम किया। मुफ्ती साहब मुस्कुराए, मिर्जा नौशाह, या आप इस कदर कर्ज क्यों लिया करते हैं? आखिर ये मामला क्या है? गालिब ने थोड़े विराम के बाद कहा, क्या अर्ज करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुफ्ती सदर उदीन मुस्कुराए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गालिब ने स्वस्फूर्तः कहा, एक शेर मौजू हो जाए। मुफ्ती साहब, हुक्म हो तो जवाब में अर्ज करूं? फरमाइए। गालिब ने मुफ्ती साहब और मथुरादास महाजन को एक लहजे के लिए देखा और अपने खास अंदाज में शेर पढ़ा। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी
फाका मस्ती एक दिन। मुफ्ती साहब अनायास हंस पड़े। खूब खूब। क्यों साहब? रस्सी जल गई पर बल न गया। आपके इस शेर की मैं तो ज़रूर दाद दूंगा, मगर चूंकि आपको अशल और सूद सबसे इकरार है, अदालत मुद्दई के हक में फैसला दिए बगैर नहीं रह सकती। मिर्ज़ा गालिब ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुद्दई सच्चा है तो क्यों फैसला उसके हक में न हो, और मैंने भी सच्ची बात गद्य में न कही, नज़्म में कह दी। मुफ्ती सदर उद्दीन आज रदा ने कागजात कानून एक तरफ रखे और मिर्ज़ा गालिब से संबोधित हुए। अच्छा, तो उधार ली गई राशि मैं अदा कर दूंगा कि हमारी आपकी दोस्ती की लाज रह जाए? मिर्ज़ा गालिब बड़े खुददार थे। उन्होंने मुफ्ती साहब से कहा, हुजूर, ऐसा नहीं होगा। मुझे मथुरा दास का रुपया देना है, मैं बहुत जल्द अदा कर दूंगा। मुफ्ती साहब मुस्कुराए। हजरत, रुपए की अदायगी शायरी नहीं, आप तकल्लुफ को एक तरफ रखिए। मैं आपका प्रशंसक हूँ, मुझे आज मौका दीजिए कि आपकी कोई खिदमत कर सकूं। गालिब बहुत झेपे। लाहौल वाला, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे कोई सज़ा दे दीजिए कि आप न्यायविद हैं। देखो, तुम ऐसी बात मत करो। तो और कैसी बात करूं? कोई शेर सुनाइए। सोचता हूँ, हाँ, एक शेर रात को हो गया था, अर्ज किए देता हूँ, फरमाइए। हम और वह शबब रंजे आशना दुश्मन। मुफ्ती साहब ने अपने कानूनी कलम से कानूनी कागज पर ये अक्षर लिखे और हम और वह बेशबब रंजे आशना दुश्मन की रखता है। मुफ्ती साहब बहुत आनंदित हुए। यह शेर आसानी से समझ में आ सकने वाला नहीं, लेकिन वह चूंकि खुद बहुत बड़े शायर थे, इसलिए गालिब की शारगर्भिता को फौरन समझ गए। मुकदमे की बाकायदा सुनवाई हुई। मुफ्ती सदर उद्दीन आजरदा ने मिर्ज़ा गालिब से कहा, आप आइंदा कर्ज की न पिया करें। गालिब, जो शायद किसी शेर की फिक्र कर रहे थे, कहा, एक शेर हो गया है, अगर आप इजाज़त दे तो अर्ज करूं। मुफ्ती साहब ने कहा, फरमाइए फरमाइए। मिर्ज़ा गालिब ने थोड़े विराम के बाद एक शेर सुनाया। मिर्ज़ा गालिब कुछ देर खामोश रहे। शायद उनको इस बात से बहुत कोफ्त हुई थी कि मुफ्ती साहब उन पर एक एहसान कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, हजरत, आप खामोश क्यों हो गए? जी, कोई खास बात नहीं, कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात करनी नहीं जानता। आपको बातें करना तो माशाअल्लाह आती है। गालिब ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन बनानी नहीं आती। मुफ्ती सदर उद्दीन मुस्कुराए। अब आप जा सकते हैं, उधार ली गई राशि मैं अदा कर दूंगा। मिर्ज़ा गालिब ने मुफ्ती साहब का शुक्रिया किया। आज अपनी दोस्ती के रिश्ते पर मुहर लगा दी। जब तक जिंदा हूँ बंदा हूँ। मुफ्ती सदर उद्दीन आजरदा ने उनसे कहा, अब आप तशरीफ ले जाइए, पर ख्याल रहे कि रोज़ रोज़ उधार ली गई राशि मैं अदा नहीं कर सकता। आइंदा सतर्क रहें। मिर्ज़ा गालिब थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गए। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? मिर्ज़ा गालिब चौंक कर बोले, जी, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, शायद कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, क्या आपको रात भर नींद नहीं आती? मिर्ज़ा गालिब ने मुस्कुरा कर कहा, किसी खुशनसीबी ही को आती होगी। मुफ्ती साहब ने कहा, आप शायरी छोड़िए, बस आइंदा एहतियात रहें। मिर्ज़ा गालिब अपने अंगरखे की शिकने दुरुस्त करते हुए बोले, आपकी नसीहत पर चलकर साबित कदम रखने की खुदा से दुआ करूंगा। मुफ्ती साहब, मुफ्त की जहमत आपको हुई, नकदन सिवाय शुक्र है कि और क्या अदा कर सकता हूँ। खैर, खुदा आपको 10 गुना दुनिया में और 70 गुना परलोक में देगा। यह सुनकर मुफ्ती सदर उद्दीन आजरदाल जेरे अलब मुस्कुराए। आखिरत वाले, मैं तो आपको शरीफ करना मुहाल है। दुनिया के 10 गुने में भी आपको एक कौड़ी नहीं दूंगा कि आप मदिरा पान कीजिए। मिर्ज़ा गालिब हंसे। मदिरा पान कैसा मुफ्ती साहब? मैं से गर्ज ए निशात है किश रूह शाह को
एक गूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। और यह शेर सुनाकर मिर्ज़ा गालिब अदालत के कमरे से बाहर चले गए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और मंटो की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, और पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। अगले एपिसोड में मंटो की एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। तो सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक अश्वथ के साथ। नमस्कार।